श्री भगवान से एक भक्त ने कहा, भगवान आपने कल कहा था कि अंतस्थ आत्मा की खोज को करते समय भी बाह्य कार्य स्वतः ही होते रहेंगे, किंतु श्री चैतन्य की जीवनी में ऐसा कहा गया है कि जब वे विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे उस समय उनका मन हर समय कृष्ण पर लगा रहता था। उन्हें अपनी देह की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी और वो कृष्ण की ही चर्चा करने लगते थे। इस प्रसंग से यह संदेश होता है कि कार्य सहज भला किस प्रकार हो सकते हैं। क्या लक्ष्य भौतिक कार्य पर भी रखा जाए अथवा केवल अंतःकरण में परमात्मा की खोज की जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम आत्मा से अलग हो? क्या आत्मा से अलग कार्य होना संभव है? अथवा क्या देह आत्मा से अलग है? इनमें से कोई भी आत्मा से अलग नहीं हो सकता। आत्मा सर्वव्यापी है, अतः तुम स्वेच्छापूर्वक उनमें लगे रहो अथवा नहीं, समस्त कार्य होते ही रहेंगे। कार्य स्वतः ही होता रहेगा। आत्मा के प्रति जागृत रहने में कार्य के प्रति जागरूक रहना भी सम्मिलित है। पर भगवान, यदि मैं कार्य पर ध्यान ना दूं तो कार्य की क्षति हो सकती है, क्योंकि तुम स्वयं को शरीर से मिलाते हो। तुम समझते हो कि कार्य तुम करते हो, किंतु देह तथा इसकी चेष्टा कार्य सहित आत्मा से अलग नहीं है। तुम काम में ध्यान दो अथवा ना दो, इसका क्या महत्व है? मान लो तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हो। तुम प्रत्येक उस पग पर ध्यान नहीं देते जिसे तुम उठाते हो, तथापि कुछ समय बाद तुम स्वयं को गंतव्य स्थान पर पाते हो। तुमने देखा कि किस प्रकार कार्य अर्थात चलना तुम्हारे ध्यान के बिना भी होता रहता है। अन्य कार्यों के संबंध में भी ऐसा ही है। तब तो भगवान यह सुषुप्ति में चलने जैसा हुआ, क्योंकि हमारा जरा सा भी ध्यान कार्य पर न था। हाँ, यह ऐसा ही है। जब एक बालक गहन निद्रा में होता है, तब उसकी माँ उसे नींद में भोजन कराती है। बालक अच्छी प्रकार जागृत के समान ही भोजन कर लेता है, किंतु अगले दिन प्रातः वह माँ से कहता है, माँ, मैंने पिछली रात भोजन नहीं किया। माँ तथा अन्य व्यक्तियों को यह ज्ञात है कि उसने भोजन किया था, किंतु वह बालक कहता है कि उसने भोजन नहीं किया। वह जागरूक नहीं था, तथापि कार्य तो हुआ ही था। इस प्रकार के कार्य के
लिए नींद में चलने का वास्तव में एक अच्छी अनुरूपता है। अन्य उदाहरण लो। बैलगाड़ी में एक यात्री सो गया है। यात्रा में बैल चलते हैं अथवा रुकते हैं अथवा जुए से मुक्त किए जाते हैं। उसे इन घटनाओं का भान नहीं होता है, किंतु वह जागने पर स्वयं को एक भिन्न स्थान पर पाता है। यात्रा के घटनाक्रम से वह यात्री अनभिज्ञ रहकर भी अपनी यात्रा को समाप्त कर लेता है। मनुष्य की आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। वह देह में सोता है। उसकी जागृत अवस्था बैलों का चलना है। उसकी समाधि उसका शांत होकर ठहर जाना है, अर्थात उसे कार्यों का भान है, किंतु वह कार्यों में संलग्न नहीं है। इसी प्रकार बैल जुते हुए हैं किंतु चलते नहीं। उसकी नींद बैलों को जुए से मुक्त कर देने के समान है, क्योंकि उस समय समस्त क्रियाएं पूर्णतः बंद हो जाती हैं, जो बैलों को जुए से मुक्त करने जैसा है। और भी उदाहरण लो। चलचित्र में पर्दे पर चित्र प्रक्षिप्त होते हैं, किंतु चलते हुए चित्र पर्दे को न प्रभावित करते हैं न बदलते हैं। दृष्टा चित्र देखता है, किंतु पर्दे की वह उपेक्षा करता है। वे पर्दे से पृथक नहीं रह सकते। समस्त चलचित्रों का अस्तित्व पर्दे के अस्तित्व पर ही टिका है। यदि पर्दा न हो तो कोई भी चलचित्र प्रदर्शित न हो सकेगा, किंतु पर्दे के अस्तित्व को भुला दिया जाता है और चित्रों के अस्तित्व को स्मरण रखा जाता है। इसी प्रकार आत्मा पर्दा है जिस पर कर्म रूपी चित्र चल रहे हैं। मनुष्य को कार्यों का भान है, आत्मा का नहीं, तथापि वह आत्मा से अलग नहीं है। जानकारी हो अथवा न हो, क्रियाएं तो होती ही रहेंगी। पर भगवान सिनेमा में तो एक परिचालक होता है जो चित्रों को पर्दे पर प्रक्षिप्त करता है। चलचित्र जड़ वस्तुओं से निर्मित होता है। पर्दा, चित्र, लैंप आदि सब जड़ वस्तुएं हैं। अतः एक परिचालक, एक चेतन प्रतिनिधि की आवश्यकता है, परंतु आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही चैतन्य है। अतः वह स्वयं में ही पूर्ण है। इसे भला एक अलग से परिचालक की आवश्यकता भला क्यों पड़े? देह के जड़ होने के कारण ही एक परिचालक अर्थात एक चेतन प्रतिनिधि की आवश्यकता है। क्योंकि लोग स्वयं को जीव मानते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि ईश्वर हृदय में जीवों के परिचालक के रूप में रहता है। वास्तव में ना जीव है ना परिचालक, आत्मा ही सब कुछ है।
यही पर्दा है, यही चित्र है, यही दृष्टा है, यही अभिनेता है और यही परिचालक है। प्रकाश भी यही है एवं अन्य सब कुछ यह आत्मा ही है। अपने को देह मानकर स्वयं को कर्ता मानना दृष्टा को चलचित्र के अभिनेता मान लेने के समान होगा। अनुमान करो कि चित्र में अभिनेता इच्छा करे कि क्या वह बिना पर्दे के दृश्य प्रस्तुत कर सकता है। यह उस व्यक्ति के समान है जो यह सोचता है कि वह आत्मा से अलग रहकर कार्य कर सकता है। भगवान यह चलचित्र में दृष्टा को अभिनय करने का निर्देश देने की तरह होगा। इस अवस्था में नींद में चलना एक प्रकार का रोग आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी मान्यता है कि कौवा किसी दृश्य को देखने के लिए एक ही पुतली को किसी भी आँख में घुमाता है। उसकी पुतली एक ही है पर आँख के गोलक दो हैं। अपनी इच्छानुसार अपनी दृष्टि का वह उपयोग कर लेता है। एक और उदाहरण लो। हाथी के एक ही सूंड है जिससे वह सांस लेता है तथा उसी से वह जल आदि पीने का भी काम करता है। इसी प्रकार कहते हैं कि सर्प को केवल एक ही इंद्रिय से देखने तथा सुनने का कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार क्रियाएं तथा अवस्थाएं व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार होती हैं। सुषुप्ति जागृति अथवा जागृत सुषुप्ति अथवा स्वप्निल सुषुप्ति अथवा स्वप्निल जागृति एक समान ही हैं। भगवान हम भौतिक जागृत जगत में भौतिक देह से व्यवहार करते हैं। यदि हम कार्य करते समय निद्रा में हों अथवा जब हमें निद्रा घेर रही हो तब कार्य करें तो कार्य की हानि होगी। सुषुप्ति अज्ञान नहीं है, वह तुम्हारी शुद्ध अवस्था है। जागृति ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान है। सुषुप्ति में पूर्ण बोध रहता है, जागृति में पूर्ण अज्ञान होता है। तुम्हारा निज स्वरूप दोनों को ढक लेता है तथा दोनों से परे जाता है। आत्मा ज्ञान अज्ञान से परे है। सुषुप्ति स्वप्न एवं जागृति आत्मा के समक्ष होने वाली केवल वृत्तियां मात्र हैं। तुम्हें भान हो अथवा नहीं, ये होती रहती हैं। वह ज्ञानी की अवस्था है जिसमें जागृति समाधि गहन निद्रा तथा स्वप्न चलते खड़े रहते अथवा जुआ खोले हुए बैलों के समान, जबकि यात्री ऊपर कहे अनुसार शयन करता है, आते रहते हैं। ये समस्त प्रश्न अज्ञानी के दृष्टिकोण से हैं, अन्यथा ये प्रश्न उदय ही न होते। हाँ भगवान, निश्चित रूप से ये प्रश्न आत्मा को उदित नहीं हो सकते। वहाँ प्रश्न करने वाला कौन होगा? किंतु दुर्भाग्यवश मैंने अभी तक आत्मा का साक्षात्कार
नहीं किया है। वास्तव में तुम्हारे मार्ग में यही बाधा है। इस विचार को छोड़ दो कि तुम अज्ञानी हो, जिसे अभी आत्मा का साक्षात्कार करना है। तुम वही आत्मा हो। क्या कभी भी ऐसा समय था जब तुम आत्मा से अलग थे? तुम वही आत्मा ही हो। तुम यह विचार त्याग दो कि तुमने अभी आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। चाहे तुम विचार धारण करो या त्याग दो, तुम्हारा आत्मा होने में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम अप्रभावित केवल शुद्ध चैतन्य हो। हरिओम तत्सत।